धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमने अब तक इसमें से सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। मतलब 95% समुद्र आज भी एक राज बना हुआ है, जहां एक तरफ इंसान स्पेस में मून और मार्स तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही धरती का इतना बड़ा हिस्सा आज भी अंधेरे और रहस्य के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर समुद्र कितना गहरा है और हम अब तक उसकी गहराइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाए। समुद्र की गहराई का अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं है। अगर हम पूरे ओशन की बात करें तो उसकी एवरेज डेप्थ लगभग 3.7 किलोमीटर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां समुद्र की गहराई 11 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस जगह को हम मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं और इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप कहा जाता है। यह स्थान प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में जापान के दक्षिण में स्थित है। सोचो, अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट इसमें डाल दिया जाए तो वो भी पूरी तरह से पानी के अंदर गायब हो जाएगा। जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से नीचे जाते हैं, रोशनी खत्म होती जाती है और प्रेशर बढ़ता जाता है और एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जो इंसान के लिए बिल्कुल अनजान है। जब हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं तो ये एक ही जैसा नहीं रहता, बल्कि 5 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाता है और हर लेयर की अपनी एक अलग दुनिया होती है। सबसे ऊपर होती है सनलाइट जोन, जो समुद्र की सतह से लेकर लगभग 200 मीटर तक फैली होती है। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ सूरज की रोशनी आसानी से पहुँच जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जिंदगी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे रंग बिरंगी मछलियाँ, कोरल रीफ्स और समुद्री पौधे। दरअसल समुद्र में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है उसका बड़ा हिस्सा इसी लेयर में प्रोड्यूस होता है। और सबसे खास बात, इंसान भी ज्यादातर इसी लेयर तक ही सीमित है, क्योंकि इसके नीचे की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। सनलाइट जोन के नीचे शुरू होती है ट्वाइलाइट जोन। यह लेयर लगभग 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक फैली होती है। यहाँ आते आते सूरज की रोशनी लगभग गायब हो जाती है, सिर्फ एक हल्की सी नीली रोशनी बची रहती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ रोशनी में नहीं, प्रेशर में होता है। जहाँ सनलाइट जोन में प्रेशर मैनेजेबल था, वहीं ट्वाइलाइट जोन में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यह लगभग 100 गुना ज्यादा हो सकता है। समझने के लिए सोचो, जैसे आपके ऊपर एक नहीं बल्कि 50 से 100 कारों के वेट के बराबर का प्रेशर पड़ रहा हो। इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी कुछ अजीब और फैसिनेटिंग क्रिएचर्स रहते हैं। ऐसे क्रिएचर्स जो खुद ही अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये रोशनी कभी शिकार पकड़ने के लिए तो कभी खुद को बचाने के लिए यूज होती है। और जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, दुनिया और भी ज्यादा अंधेरी और ज्यादा अनजान होती चली जाती है। ट्वाइलाइट जोन के बाद शुरू होती है मिडनाइट जोन। यह लेयर लगभग 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक फैली होती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ हमेशा के लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और प्रेशर सरफेस के मुकाबले 400 गुना तक बढ़ सकता है। इसी अंधेरी दुनिया में मिलते हैं सबसे अजीब और डरावने जीव, जैसे एंगलर फिश, जिनके सिर पर एक ग्लोइंग लाइट होती है। और इसी गहराई में हिस्ट्री का एक सबसे फेमस शिप भी आराम कर रहा है। टाइटैनिक का मलबा लगभग 3800 मीटर की गहराई में पाया गया है, पूरी तरह से अंधेरे में छुपा हुआ। और जैसे जैसे हम इससे भी नीचे जाते हैं, दुनिया और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होती चली जाती है। मिडनाइट जोन के नीचे शुरू होती है एबिस जोन। यह लेयर लगभग 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक फैली होती है। यहाँ आते ही सिर्फ अंधेरा ही नहीं, ठंड भी अपने एक्सट्रीम पर होती है। टेम्परेचर यहाँ लगभग 0 से 2 डिग्री के बीच रहता है, मतलब फ्रीजिंग के बिल्कुल करीब। और प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़कर सरफेस के मुकाबले 600 गुना तक पहुँच सकता है। इस गहराई में ना रोशनी है, ना आवाज़ है, तो सिर्फ एक बेहद खामोश और सुनसान दुनिया। फिर भी यहाँ कुछ अजीब जीव सरवाइव करते हैं, जो एक्सट्रीम प्रेशर और ठंड के लिए एडेप्ट हो चुके हैं। और जैसे ही हम इससे भी नीचे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं समुद्र के सबसे गहरे और सबसे डेंजरस हिस्से में। एबिस जोन के नीचे शुरू होती है समुद्र की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक लेयर, हडल जोन। यह लेयर लगभग 6000 मीटर से लेकर 11000 मीटर तक फैली होती है। यहीं पर मौजूद है धरती का सबसे गहरा पॉइंट, मारियाना ट्रेंच। यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सरफेस के मुकाबले 1000 गुना तक पहुँच जाता है। यह इतना एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है कि यहाँ तक पहुँचना भी इंसान के लिए एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ कुछ ही स्पेशल सबमरीन्स इस गहराई को छू पाए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद यहाँ भी कुछ जीव जिंदा हैं। ऐसे जीव जो धरती के सबसे टफ सर्वाइवर्स हैं, और शायद समुद्र के सबसे बड़े राज भी यहीं कहीं छुपे हुए हैं। समुद्र की गहराइयों में प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ता है कि इंसान के लिए सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हर 10 मीटर नीचे जाने पर प्रेशर लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बढ़ जाता है। मतलब हडल जोन तक पहुंचते पहुंचते यह प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बढ़ सकता है।
सोचो, अगर आप बिना प्रोटेक्शन के इतनी गहराई में चले जाओ तो आपका बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो जाएगा। और सिर्फ प्रेशर ही नहीं, धूप, अंधेरा, फ्रीजिंग टेम्परेचर और कम्युनिकेशन का मुश्किल होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट वजह है जिस कारण अब तक समुद्र का ज़्यादातर हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, और वो है इस प्रोसेस का बहुत ही महंगा होना। डीप सी सबमरीन्स, स्पेशल इक्विपमेंट और लॉन्ग मिशंस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। समुद्र की गहराई सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अनजानी दुनिया है जो आज भी हमसे छुपी हुई है। और शायद आने वाले वक्त में ये दुनिया हमें कुछ ऐसे राज बताए जो हमारी सोच को बदल दे। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।